अभी तहजीब का नौहा ना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। रोशनाई से ना इशारों से लिखी जाएगी, रोशनाई से ना इशारों से लिखी जाएगी, आज की रात सितारों से लिखी जाएगी। आज की इस खूबसूरत महफिल जो सुखनदान फाउंडेशन और महफिल तहजीब व अदब की जानिब से तहजीब के शहर लखनऊ में सजाई गई है, मैं आफ्ताब अलवी आपका खादिम आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब की खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। आज जहाँ शायरों और कवियों के इंतखाब में हमने सितारों की अंजुमन सजाने की कोशिश की है, वहीं आप हजरात को बुलाकर इस बात की दाद भी चाहिए कि शेर व सुकन के मतवाले, गेसुए गज़ल के असीर और तहजीब व अदब की जागीर पर आज भी लखनऊ वालों का अख्तियार है, जिसमें यह भी शामिल है कि कार्ड पे 6 बजे के टाइम के बावजूद भी हमारे 2 शोरा अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और जो लॉजिक मुझे दिया उन्होंने कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की वजह से वो लेट हो गए। खेलो इंडिया भारत सरकार का प्रोग्राम है, योगी जी उसको लखनऊ में चेक कर रहे हैं, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। बहरहाल आज हमारी खुशनसीबी है कि सियासत की धारदार तलवार पर चलने के बावजूद सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल, सेकुलरिज्म की सच्ची और ईमानदार तर्जुमानी करने वाले हरदिल अजीज़ जनाब अरविंद सिंह गोप साहब, हमारी दस्तबस्ता गुजारिश पर आपकी आमद को मैं आदाब करता हूँ। तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम लोग सितारों का बदल ढूंढ रहे थे। मुझे ये एतराफ़ करने में बहुत फ़ख्र है, बहुत गर्व है कि जनाब अरविंद सिंह गोप साहब मेरे स्कूल के दिनों के दोस्त हैं। आज जो देश और समाज की स्थिति है उसमें उम्मीद की एक किरण, आशाओं का एक सूरज जनाब अरविंद सिंह गोप से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे शायर और कवियों का सम्मान करें। जनाब अरविंद सिंह गोप साहब। खूबसूरत शब्दों की माला उर्दू, जिसे अरब के रेगिस्तान में सच बोलने की अदा सिखाई, ईरान ने उसे हुस्न का पैकर अता किया और हया सिखाई। फ़ारस होते हुए जब ये मोहब्बतों और अक़ीदतों की सरज़मीन हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो दिल्ली और लखनऊ ने दक्कन की इस बेटी को हसीन बना दिया। मैं जनाब राजीव राज साहब को, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, दाग दहलवी के इस शेर से आवाज़ दे रहा हूँ, दाग दहलवी के इस शेर से आवाज़ दे रहा हूँ कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब राजीव राज साहब। उर्दू शायरी अब सिर्फ महबूब की जुल्फ़ों और आँखों की में महदूद नहीं रह गई। जोश मलियाबादी ने उर्दू शायरी में जहाँ इनकलाबियत ढूंढी, वहीं मुनव्वर राना साहब ने इसे ममता के आंचल से ढक दिया। मगर आज का नौजवान इसी उर्दू शायरी को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में ढूंढता है। इन नौजवानों को सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हल्के फुल्के अंदाज में अशार परोसने वाले, मुशायरों में बेहद कामयाब अशार पढ़ने वाले जनाब आदिल रशीद साहब को मैं उन्हीं के एक शेर से आवाज़ दे रहा हूँ कि बड़े सलीक़े से छोटा बना दिया तुझको, बड़े सलीक़े से छोटा बना दिया तुझको, तेरी लकीर से लंबी लकीर खींची है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब आदिल रशीद साहब। तारुफ में कभी कभी ये मुश्किल मरहला भी आता है जब किसी शायरा के तारुफ का मोड़ आए। जनाब रहबर ताबानी का एक शेर है, करूं कैसे मैं आराइश गज़ल की, करूं कैसे मैं आराइश गज़ल की, गज़ल ने की है फरमाइश गज़ल की। आप उनका इस्तकबाल मोहब्बत भरी तालियों से कीजिए और जनाब अरविंद सिंह गोप साहब गज़ल जैसी इस शायरा का गुलों से इस्तकबाल करेंगे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपकी पसंदीदा और आपके लखनऊ शहर की मोहतरमा सबा बल्लामपुरी साहिबा का।
कभी कभी तारुफ स्याही को इतना समेटना चाहता है कि स्याही रुखसार का एक तिल बनकर रह जाती है। मुशायरों और कवि सम्मेलनों में कामयाबी की ज़मानत मशहूर शायरा मोहतरमा मुमताज़ नसीम साहिबा का इस्तकबाल मैं इस शेर से करता हूँ कि इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत क्या है, इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत क्या है, 2 कदम चल के बता दो कि क़यामत क्या है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा मुमताज़ नसीम साहिबा का। वहशत ने तार तार गिरेबान कर दिया, तहज़ीब का असासा ही कुर्बान कर दिया, यारान खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। उर्दू ज़बान किसी धर्म या किसी संप्रदाय की ज़बान नहीं है, ये मोहब्बत की वो चाशनी है जिसे चख कर लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक पोस्ट ग्रेजुएट और एक PCS अधिकारी बेसाख्ता कह उठता है कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके अपने लखनऊ शहर के जनाब मनीष शुक्ला साहब। दानिश्वरों ने दुनिया को इम्तिहानगाह से ताबीर किया और आज की मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी की भाग दौड़ में ज़हनी परेशानियों के सबब हम सब बीमार और उदास होते जा रहे हैं। हम हंसना और खिलखिलाना भूलते जा रहे हैं। ऐसे में एक शख्स ने हमारे मसाइल का हल तलाश किया और हमें मुस्कुराने, हंसने और खिलखिलाने पर मजबूर किया। मेरी मुराद बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हास्य व्यंग के प्रख्यात कवि जनाब शंभू शिखर से है। मैं उनको इस शेर से आवाज़ देता हूँ कि उदास लोग मुझे अच्छे ही नहीं लगते, मैं चाहता हूँ कि सब हंसते खिलखिलाते रहें। जनाब शंभू शिखर। गज़ल के लिए अच्छे गले का होना लाजमी नहीं है, मगर नर्म लहजा और ख़ूबसूरत आवाज़ इसमें 4 चांद ज़रूर लगा देती है। शहंशाह गज़ल खुमार बाराबंकवी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले खुसरो और तुलसीदास की ज़मीन एटा से तशरीफ़ लाए जनाब अज़्म शाकिरी साहब का इस्तकबाल मैं इस शेर से करता हूँ कि आईना देखना कभी जुल्फ़ें संवारना, ये है किसी का नाम न लेकर पुकारना। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब अज़्म शाकिरी साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जो शख्स शेर नहीं कहता या शायरी नहीं सुनता वो जज्बों से परे होता है और ऐसा शख्स किसी का कत्ल भी कर सकता है। शायरी हमें बाशऊर बनाती है, आदमी से इंसान होने के सफ़र को आसान कर देती है। ऐसे ही एक बाशऊर शायर जनाब महशर आफरीदी को मैं उन्हीं के एक शेर से आवाज़ देता हूँ कि ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वज़ादार घरानों का ज़वाल, हमने सड़कों पे कई शाह ज़फ़र देखे हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब महशर आफरीदी साहब। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जहाँ की मिट्टी ख़ास जज्बे इंसानियत से शराबोर है, जहाँ जंग आज़ादी में इनकलाब का परचम मौलाना शिबली नौमानी ने बुलंद किया और दुनिया को एक नया नज़रिया दिया। कैफ़ी आज़मी ने दबे कुचले मजदूर तबके के दर्द को अपनी नज़मों और गीतों के मौजू से उठाया। जिस सरजमी के लिए हमारे दौर के एक मशहूर कलमकार मरहूम पद्मश्री अनवर जलालपुरी ने एक तारीफ़ी जुमला कहा था कि जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ आज़मी है। मेरी मुराद उसी आज़मगढ़ से एक अब्र के मानंद उठकर फिल्मी और अदबी दुनिया पर बादशाहत करने वाले जनाब शकील आज़मी से है, जो टूटते बिखरते हौसलों में अपनी शायरी से नई तवानाई और ऊर्जा भर देते हैं। मैं उन्हीं के एक मशहूर शेर से उनको आवाज़ देता हूँ। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है,
परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा ज़मान देखता है। इंसान होना कमाल की बात है, इंसान का शायर होना और भी कमाल की बात है, और उस पे नाज़िम मुशायरा होना जैसे सोने पे सुहागा। इससे बढ़कर भी अगर बात की जाए कि कौन सा ऐसा नाज़िम है जिसने दुनिया के सबसे लंबे लगातार 100 घंटों से ज़्यादा चलने वाले मुशायरे की निज़ामत की बागडोर संभाली और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, तो दुनिया ए अदब में एक ही नाम ज़बान पे आता है और वो हैं जनाब नदीम फ़र्रुख साहब। मैं उनको इस शेर से आवाज़ देता हूँ कि कांटे भी खूब हैं कि सखावत के बावजूद, कांटे भी खूब हैं कि सखावत के बावजूद सारा लहू गुलाबों के चेहरों पे मल दिया। इस पूरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर जनाब नदीम फ़र्रुख साहब। 80 के दशक में जब गज़ल के लहजे में तब्दीली अख्तियार हो रही थी, तब एक शायर ने मखमली सहर अंगेज़ तरन्नुम से पूरी अदबी दुनिया को एक एतमाद का एहसास कराया कि अरबाब अख्तियार से गज़ल के लहजे में अपनी बात कैसे की जाए, और उस हक़ और बातिल को महसूस करने वाले करबलाई लहजे की शख्सियत, जिनके अदबी सफ़र का जादू 4 दशकों से उनके चाहने वालों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, उस इंटरनेशनल शोहरत के मालिक की शख्सियत का नाम है जनाब मंज़र भोपाली। मैं उनको इस शेर से आवाज़ दे रहा हूँ कि सदा लब्बैक की क्यों कर ना आती, सदा लब्बैक की क्यों कर ना आती, जहाँ मैं सब के सब बहरे नहीं थे। या यूँ कहें कि चीख कर मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज़ तो हो शोला बयानी के ख़िलाफ़। मंज़र भाई की तबीयत थोड़ी नासाज है, उसके बावजूद हमारे बुलावे में मंज़र भाई यहाँ आए। मंज़र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब मंज़र भोपाली साहब।